हाय गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करने वाले हैं। तो आज है 19 अप्रैल और झारखंड के जितने भी पुराने करंट अफेयर्स हैं, जिन्हें हम लोग पहले क्लास में देखे हैं। कौन से क्लास में? सुबह 5 बजे की क्लास में। सुबह 5 बजे झारखंड के करंट अफेयर्स की क्लास होती है और उस क्लास में हम लोग झारखंड के करंट अफेयर्स के बारे में देखते हैं। तो उस क्लास में हम लोग जितने भी करंट अफेयर्स के बारे में ऑलरेडी देख चुके हैं, इस क्लास में उसका रिवीजन करने वाले हैं। और आप लोग जानते हैं, इस क्लास में हम लोग फिलहाल 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। उसके बाद 2022 और फिर 2023 के करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन करेंगे। तो इस क्लास में अभी हम लोग फिलहाल 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर रहे हैं। ठीक है, चलिए क्लास के बारे में थोड़ा बता देते हैं। देखिए, इस क्लास में हम लोग 5 से 6 करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं और उसके बाद 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। कौन से क्वेश्चन दिए जाते हैं? जो पिछले क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स का रिवीजन किए हैं, वो 5 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं, ताकि आप जो है उन 5 क्वेश्चन का करंट जो आंसर है वो कमेंट करके बताएं। ठीक है, और जो 5 क्वेश्चन आपको पिछले क्लास में दिए गए थे, सबसे पहले उन्हीं 5 क्वेश्चंस के आंसर के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपको आई होप नहीं समझ में आया होगा। चलिए हम इसके बारे में बहुत ही डिटेल में समझेंगे। उसके पहले बात करेंगे इस क्लास की पीडीएफ की। तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को आप लोग जरूर ज्वाइन कर लिए। चलिए क्लास को शुरू करें। अब देखिए, आपसे जो क्वेश्चन पिछले क्लास में दिया गया था, सबसे पहले उसके आंसर्स जानते हैं। आपसे 5 क्वेश्चन आपको दिया गया था पिछले क्लास में। जब पिछला क्लास हम लोग किए थे, तो उस क्लास में आपको 5 क्वेश्चंस दिए गए थे। कौन कौन से क्वेश्चन थे, चलिए बात करते हैं। क्वेश्चन था कि हाल ही में राज्य में कितने पीएसए ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है? तो 2021 में झारखंड में 27 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। किनके द्वारा? तो झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री हैं बन्ना गुप्ता। झारखंड के हेल्थ मिनिस्टर बन्ना गुप्ता जी के द्वारा 2021 में 27 ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन किया गया था और 19 जिलों में। तो इसके बारे में हम लोग देखे थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में झारखंड के किस मंदिर में डाक विभाग के द्वारा प्रसाद वितरण योजना को शुरू किया गया है? तो झारखंड के राजरप्पा मंदिर में डाक विभाग के द्वारा यानी पोस्ट ऑफिस के द्वारा प्रसाद वितरण योजना को शुरू किया गया है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, राजरप्पा। उसके बाद आपसे पूछा गया था हाल ही में राज्य के किस जिले में पोटास का भंडार का पता चला है? तो पोटास के भंडार की बात करेंगे, गढ़वा में पता चला है। इसके बारे में भी आपको बताया गया था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया था हाल ही में किस राज्य के मीठा महीदाना को जीआई टैग दिया गया है? तो मीठा महीदाना की बात करेंगे, वेस्ट बंगाल के मीठा महीदाना को जीआई टैग दिया गया है। उसके बाद आपसे पूछा गया था हाल ही में राज्य के किस जिले में पहली निशुल्क कोचिंग शुरू किया गया है? तो दुमका जिले के द्वारा लातेहार होगा इसका बिल्कुल सही आंसर। लातेहार जिले के द्वारा पहली निशुल्क कोचिंग जो है वो शुरू किया गया है, लातेहार जिले के द्वारा। तो ये 5 क्वेश्चन आपसे पिछले क्लास में पूछा गया था, यानी कल के क्लास में पूछा गया था, तो उसका आप आंसर देख चुके हैं। अब हम लोग आज जो है झारखंड के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और आज आपसे फिर से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिनको आप कमेंट करके आंसर बताएंगे। वो 5 क्वेश्चन होंगे जो पिछले क्लास में हम लोग करंट अफेयर्स में रिवीजन किए थे। तो चलिए हम लोग आज के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। आज का हमारा पहला करंट अफेयर्स के रिवीजन में क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी कंपनी काम कर रहे कर्मियों के संतान जो है, बेटा या फिर बेटियों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देने की घोषणा की है? तो 2021 में टाटा कंपनी के द्वारा, टाटा स्टील जो जमशेदपुर में है, उसके द्वारा ये घोषणा किया गया, ये स्टेटमेंट दिया गया कि टाटा स्टील जमशेदपुर में जो भी कर्मी काम कर रहे हैं, जो भी व्यक्ति काम कर रहे हैं, उनके संतान यानी उनके बेटा या फिर बेटी को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप जो है वो टाटा कंपनी के द्वारा दिया जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, टाटा। टाटा कंपनी क्या करेगी? तो टाटा स्टील के जो भी व्यक्ति हैं, जो भी कर्मी हैं, उन्हें
उनके संतानों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप दिया जाएगा। ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे किसके द्वारा, टाटा स्टील के द्वारा अपने कर्मियों के पुत्र या फिर पुत्रियों को स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप देने की घोषणा जो है 2021 में किया गया है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में छुटनी महातो को पद्मश्री के लिए नामित किया गया था, वो राज्य के किस जिले की है? तो ये जो करंट अफेयर है ये 2021 का है और ये करंट अफेयर हम लोग 2021 में देखे थे और 2021 में आपको ये भी बताया गया था कि छुटनी महातो को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था 2021 में। अब छुटनी महातो को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो छुटनी महातो झारखंड के किस क्षेत्र की है? ये सरायकेला खरसावां की रहने वाली है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और अगर आप जानना चाहते हैं कि झारखंड में कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था, तो कल आपके लिए एक वीडियो लाया गया था। उस वीडियो में झारखंड के जितने भी लोगों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है उनके बारे में बताया गया है। झारखंड निर्माण से अब तक झारखंड के 22 व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, इस वर्ष की बात करेंगे, वर्ष 2023 की बात करेंगे, तो इस वर्ष जानुम सिंह सोई इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है और ये लेके झारखंड के 22 व्यक्ति हैं। तो इन 22 व्यक्तियों के बारे में आपको उस वीडियो में बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं। छुटनी महातो की बात करेंगे। छुटनी महातो कहां की रहने वाली है? ये सरायकेला खरसावां की रहने वाली है और 2021 में ये है छुटनी महातो और 2021 में इन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। हाल ही में हरियाणा में आयोजित 5वीं सीनियर नेशनल महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता में झारखंड को कितने पदक मिले हैं या फिर झारखंड से किसने भाग लिया है? बात करेंगे 2021 की, तो 2021 में हरियाणा में 5वीं सीनियर नेशनल महिला बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें झारखंड की खुशबू कुमारी ने पार्टिसिपेट किया था और झारखंड की खुशबू कुमारी ने झारखंड का प्रतिनिधित्व किया था। किन्होंने? खुशबू कुमारी ने। कहां पे? हरियाणा में। ठीक है, कौन से चैंपियनशिप में? तो 5th सीनियर नेशनल महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप, 5th सीनियर नेशनल वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप में खुशबू कुमारी पार्टिसिपेट की थी और खुशबू कुमारी की बात करेंगे तो ये जो है झारखंड का प्रतिनिधित्व की थी। 21 से लेकर 27 अक्टूबर तक, 21 से 27 अक्टूबर तक 2021 में, 21 से 27 अक्टूबर 2021 तक इसका आयोजन जो है हरियाणा में किया गया था, जिसमें बात करेंगे खुशबू की तो 45 kg के वर्ग में इन्होंने क्या किया था? इन्होंने जो है पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, खुशबू कुमारी ने पार्टिसिपेट किया था। और खुशबू कुमारी की बात करेंगे तो खुशबू कुमारी जो है झारखंड के धनबाद जिले की रहने वाली है। कहां की? धनबाद जिले की ये रहने वाली है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। झारखंड में पीएम स्वनिधि योजना के अंतर्गत कितने लोगों को लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है? अब क्या है ये पीएम स्वनिधि योजना और झारखंड के कितने लोगों को लाभ देने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है? पीएम स्वनिधि योजना जो है इसके अंतर्गत झारखंड के 80,000 लोगों को लाभ देने का जो योजना है वो रखा गया, टारगेट रखा गया, लक्ष्य रखा गया है। ये किनके लिए? जो ठेले पर बेचते हैं, यानी ठेले वालों के लिए है, रिहाड़ी के लोगों के लिए है। उन्हें 10,000 रुपये का कर्ज दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? 10,000 रुपये का कर्ज दिया जाएगा। आइए समझते हैं क्या है। जो ठेले वाले हैं वो अपना सामान नहीं ला पाते हैं, प्रॉपर बिजनेस नहीं कर पाते हैं, तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत जो ठेले वाले हैं उनको 10,000 का लोन दिया जाएगा और वो 10,000 का लोन लेके वो क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। मानते हैं कि कोई ठेला वाला है, उसके पास 1,000 रुपया है, वो 1,000 रुपये में ही अपना फल सब्जी ला रहा है। मान लेते हैं कोई ठेला वाला है, सब्जी बेचता है, तो वो 1,000 रुपये का सब्जी लाता है। 1,000 रुपये का सब्जी उसका एक दिन में से खत्म, मतलब दोपहर तक से खत्म हो जाता है। अब जब दोपहर तक खत्म हो जाता है तो वो फिर से सब्जी लाएगा, फिर से बेचेगा, नहीं हो पाता है। उसके पास उसमें पूंजी नहीं है कि वो एक बार में 10,000 का सब्जी लेके आए। फल वाला है कोई, तो उनको पीएम स्वनिधि योजना के तहत
10,000 का लोन दिया जाएगा ताकि वो अपने बिजनेस को बढ़ा पाए। और इसके लिए झारखंड के 80,000 लोगों का लक्ष्य जो है वो रखा गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं पीएम स्वनिधि योजना की। तो पीएम स्वनिधि योजना के तहत लक्ष्य जो है 2021 में 80,000 लोगों का रखा गया था। राज्य में चौथे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कब से किया गया है? चौथे झारखंड अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, तो इसका आयोजन जो है कब से, इसके आयोजन की बात करेंगे तो 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2021 तक, 29 से 31 अक्टूबर 2021 तक किया गया था। चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, झारखंड चौथे अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, ठीक है। तो 29 से 31 अक्टूबर 2021 तक इसका आयोजन किया गया था और इसमें पलामू में बनी फिल्म उपन्यास से फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो किया गया था। एक फिल्म है जिसका नाम है उपन्यास और इस फिल्म को कहां पे शूट किया गया था? पलामू में शूट किया गया था और इसी फिल्म के साथ इस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत जो है वो किया गया था। तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अब देखिए आज के लिए आपके 5 क्वेश्चन, अगर आप कल का क्लास देखे होंगे तो इन 5 क्वेश्चंस को आपको पता होगा, आपको याद होगा। क्यों? क्योंकि कल जिन करंट अफेयर्स का हम लोग रिवीजन किए थे वही क्वेश्चन आज आपसे पूछे गए हैं। यानी आज हम लोग जिन करंट अफेयर्स के बारे में देखें ये सब, ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे कल पूछा जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है आज के लिए, आपका क्वेश्चन क्या है, देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन क्या है बताइए। देखिए आज के लिए आपका क्वेश्चन है, हाल ही में नावेद अली को यंग साइंटिस्ट अवार्ड मिला है, वो झारखंड के किस क्षेत्र से हैं? तो इसका आप लोग सही आंसर कमेंट करेंगे। उसके बाद नेशंस ऑफ इंडिया का डिजाइन 2021 वाला टाटा स्टील के द्वारा झारखंड के किस क्षेत्र में लगाया जाएगा? इसका आंसर देंगे। फिर आप आंसर देंगे, हाल ही में इसरो के साइंटिस्ट पद पर सागर कुमार का चयन हुआ है, इनके बारे में भी हम लोग कल देख चुके हैं। तो सागर कुमार जो है झारखंड के कौन से क्षेत्र के रहने वाले हैं? उसके बाद हम लोग देखे थे हाल ही में नेशनल लेवल आर्ट प्रतियोगिता में झारखंड से किसे प्रथम स्थान मिला है, तो इनके बारे में भी हम लोग देख चुके थे। और ये क्वेश्चन भी हम लोग देखे थे, हाल ही में मनीषा रानी तिर्की झारखंड राज्य बैडमिंटन चैंपियनशिप की महिला वर्ग में विजेता बनी है 2021 में, तो वो झारखंड के किस क्षेत्र की रहने वाली है। साथ ही साथ हम लोग ये भी देखे थे कि हाल ही में खेलो इंडिया के लिए JSS-PS के कितने साइकिलिस्ट का मतलब चयन जो है वो किया गया है। तो JSS-PS के कितने साइकिलिस्ट का चयन खेलो इंडिया के लिए किया गया है, इसके बारे में भी आप लोग कमेंट करके बताएंगे। तो ये जो 6 क्वेश्चन है, ये 6 क्वेश्चन आज आपका क्वेश्चन है और इसके बारे में आप लोग अभी कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि इसके बारे में हम लोग कल देख चुके हैं। तो आज आप इसका कमेंट करके सही आंसर बताएंगे और जब कल हम लोग क्लास करेंगे तो सबसे पहले इसके आंसर्स को देखेंगे कल के क्लास में कि इसका सही आंसर क्या होगा। जैसे आज हम लोग क्लास शुरू किए उस टाइम पे सही आंसर्स को देखें जो आपसे कल पूछा गया था, उसी तरीके से आज आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके सही आंसर आपको कल पता चलेंगे, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय। और इसी तरीके से ये क्लास डेली सुबह 7 बजे होगी जिसमें हम लोग आसानी से सभी करंट अफेयर्स का रिवीजन जो है वो करने वाले हैं, ठीक है। चलिए।